ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 24 फरवरी सन 2025। माफ कीजिएगा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। प्रातःकाल 7:30 से सायकाल 6:02 तक स्वर्ग लोक की भद्रा तिथि रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 8:16 से प्रातःकाल 9:44 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:16 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:44 से पूर्वान्ह 11:11 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:06 से दोपहर 3:34 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:01 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1:02 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करें। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नौकरी के अंदर, व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर, वर्किंग सेक्टर में दिन खुशनुमा बना रहेगा, अच्छा रहेगा। वर्किंग सेक्टर से, शिक्षा के क्षेत्र से संतान संबंधित कोई गुड न्यूज मिल सकती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से आज हो सकता है नुकसान। समाधान, शिवलिंग पर बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बगैर सोचे समझे बोले गए शब्द, बगैर सोचे समझे बोले गए शब्द और पकने से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। पकने से पहले फल तोड़ लो, उस फल का कोई आनंद नहीं है। और बगैर बोले गए शब्द
बगैर सोचे समझे बोले गए शब्द, उनका भी कोई आनंद नहीं है, दोनों ही व्यर्थ है। जीवन के हर क्षेत्र में टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। समाधान, 5 इलायची सफेद कपड़े में बांधकर अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सुंदरता सस्ती होती है लेकिन चरित्र महंगा होता है। ब्यूटी बड़ी सस्ती होती है लेकिन कैरेक्टर, चरित्र बड़ा महंगा होता है। घड़ी सस्ती है लेकिन वक्त महंगा है। घड़ी सस्ती है लेकिन वक्त महंगा है। अतः चरित्र और समय जैसी महंगी चीजों को हमेशा सहेज कर रखें। समाधान, सूजी का हलवा कन्या को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ में। कल्पित जुड़े हुए हैं, पुणे से जुड़े हैं हमारे साथ में। प्रश्न पूछिए कल्पित। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। मेरा अभी जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने जॉब छोड़ दिया है। दूसरी जॉब कब मिलेगी और हेल्थ रिलेटेड इशू में कब फर्क आ जाएगा? डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। 26 फरवरी 1972, 26 फरवरी 1972, अहमदनगर, महाराष्ट्र। समय क्या है बेटा? शाम को 9:30 बजे। रात्रि में 9:30 बजे। अहमदनगर। हाँ जी। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? पूना से बोल रहा हूँ। गुड। तो आप हमारा शो रेगुलर देखते हैं पुणे में? हाँ जी रेगुलर देखते हैं। गुड। देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली, आपका नाम बड़ा अच्छा है, कल्पित। इट्स ए न्यू नेम बेसिकली। तो आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में कर्क राशि है आपकी, और कर्क राशि के ऊपर जो है वो शनि की ढैया चल रही है 2.5 साल की। वो शनि की ढैया जो है वो आपकी 29 मार्च, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया ख़त्म होने जा रही है। आफ्टर डेट देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। तो जहाँ तक नौकरी व्यापार का सवाल है तो आपकी नौकरी में आपको समाधान होता हुआ दिखाई देगा। कभी वो समाधान आपको दिखाई देगा अप्रैल ऑनवर्ड से। नई नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके वर्किंग हाउस का, कार्य क्षेत्र का जो स्वामी है वो है बुध, और वो कुंडली में अस्त है। तो इफ़ यू वांट बेटर कैरियर तो आपको हमेशा एक एमरल्ड पहन के रहना है, पन्ना रत्न हमेशा पहन के रहना है, सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में पहने, हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं, हरी चद्दर पे सोएं, चांदी का छल्ला अंगूठे में सीधे हाथ में धारण कर लीजिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान कीजिए। चंद्रमा की 10 साल की आपको महादशा प्रारंभ हुई है जुलाई 2024 से। मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद से आपके जीवन में काफ़ी बेहतर सुधार हो रहा है, और अप्रैल मंथ में आपको निश्चित तौर पे बेटर जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, और हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। संगीता बुल्डाना से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए संगीता। गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रश्न है, मैं 3/8/71 का मेरा जन्म है। वापस बोलो बेटा। 3/8/71। 3 अगस्त। हाँ, 3/8/71। समय? सुबह का 6 बजे। जन्म स्थान? बुल्ढाना, महाराष्ट्र। बुल्ढाना, महाराष्ट्र। हाँ जी। प्रश्न पूछो बेटा। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, पेट में प्रॉब्लम, गले में प्रॉब्लम, मैं ग्रंथ नहीं पढ़ सकती, कुछ नहीं, तो बहुत देर ये हो रहा है। ये मेरा प्रश्न है, क्यों इतना तबीयत खराब रहती है बहुत साल से? और दूसरा है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी क्या? क्योंकि बोलते हैं कि 12वें घर में केतु रहा तो मोक्ष मिलता है, बड़ी इच्छा है, तो क्या ऐसा होगा? आपका जन्म सुबह का है शाम का है? सुबह का 6 बजे। अच्छा, देखिए हाँ, और बोलिए। बहुत ही यानी तकलीफ में ऐसा जीती हूँ कि बहुत साल से मुझे खाना भी पेट भर खाती नहीं, ऐसा हो रहा है, क्यों होता है पता नहीं। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका जन्म जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र का है। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। अपने माता पिता से पूछिएगा कि पैदा होते ही
आपके ठीक 27वें दिन मूल शांति हुई कि नहीं हुई। यदि मूल शांति नहीं हुई है तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव 80 साल की हो जाओगी तब भी भुगतना पड़ेगा। तो इस नक्षत्र का प्रभाव शारीरिक मानसिक हर तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। तो यदि मूल शांति नहीं हुई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस दिन उसकी विधिवत शांति कराइए। आपकी कुंडली में आपके शरीर के घर का जो स्वामी है चंद्रमा वो नीच राशि का है, इसलिए आपको फिजिकल अनफिट करता है, मेंटल अनफिट करता है, सोच की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, एंजाइटी डिप्रेशन नेगेटिविटी को बढ़ाता है। तो उसके लिए क्या करें, सूर्यास्त के बाद में, अंधेरा होने के बाद, सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है, वाइट फॉर्म में नहीं खाना है। चावल खाने तो पुलाव शेप में खा लो, दही नहीं खाना है, और दूध पियो तो उसका रंग बदल दो। सफ़ेद अंडरगारमेंट भी काम में नहीं लेने हैं, सफ़ेद बेडशीट भी काम में नहीं लेनी है सूर्यास्त के बाद। विशेष तौर पे सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जैसे दूध दही छाछ का दान कर दो, किसी को भी दान कर दो, कोई खाएगा तो पुण्य आपको मिलेगा। चांदी के चंद्रमा आते हैं, बच्चों के गले में पहनाते हैं, ऐसे 8 चंद्रमा खरीद लाना। हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शिवलिंग पे चढ़ाना, अभिषेक करके वहीं छोड़ के आ जाना, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरी कुंडली में जो चंद्र दोष है वो दूर हो। रेड कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग ज़्यादा करें, रात्रि में लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा करें। वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, ये राहु जीवन के अंदर उतार चढ़ाव करता है। तो रविवार को आपके पास में यदि भैरव जी का मंदिर हो तो दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, यदि नहीं हो तो आप कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और जहाँ तक मोक्ष की बात है बेटा, सदकर्म ही मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। इस जीवन में मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, तो अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कुछ नया करना चाह रहे हैं तो कर लो, किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं तो कर लो, प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर डालो, मन की बात कहना चाह रहे हैं तो कह दीजिए। क्यों महाराज, ऐसा क्या है? क्योंकि आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। तनाव और दबाव दोनों खत्म होगा, तो इस गोल्डन मोमेंट का फ़ायदा उठाओ। समाधान, मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को 10 रुपये का सिक्का दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपके जीवन में निहित अच्छी बातों पर ध्यान दें, जो भी अच्छी बातें हैं उन पर ध्यान दें, सकारात्मक समय की अपेक्षा रखें। व्यर्थ की उलझनों में तो सिर्फ समय और धन ही नष्ट होगा। समाधान, शिव मंदिर में दूध का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बस मन से मत हारना। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, बस मन से मत हारना। क्योंकि एक कहावत है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। इसलिए कभी भी मन से नहीं हारना। हर परिस्थिति का, हर सिचुएशन का डट कर सामना करना, निश्चित तौर पे विजय हासिल करेगी। समाधान, वाइट रुमाल अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशि की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपनी बात कहने और व्यक्त करने से कतराए नहीं। कोई सिचुएशन प्रतिकूल बनी हुई है तो संयम रखिएगा। और आज के दिन का फलसफा, अपने आप से खुद से झूठ नहीं बोलना है। समाधान, अदरक वाला दूध पीकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन कुछ उलझनों भरा रह सकता है, कुछ खट्टा मीठा रह सकता है, अनवांटेड हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, वर्किंग सेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती हैं, तो अपना संयम बनाएं और वाणी पर काबू रखें।
समाधान, सफाई कर्मचारी को शिकन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़ी हमारे साथ सरिता जी सीकर से, प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछे सरिता जी। सरिता जी हेलो, प्रश्न पूछे। मेरा बच्चा है, उसका जन्म है 24 जून 1991। 24 जून 1998। हाँ, समय और समय है दिन के 11:30 बजे। दिन के 11:30 बजे। हाँ, प्रश्न क्या है? उस बच्चे की शादी कब तक होगी और वो कौन से सेक्टर में काम करेगी? देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली है 24 जून 1998 1998 सुबह 11:30 बजे, इसकी कुंडली में एक अमावस का योग बना हुआ है। सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बने बैठे हैं। या तो इसका जन्म अमावस को हुआ होगा और नहीं तो अमावस योग बना हुआ है। तो आपको इसके अमावस योग की शांति करानी होगी यदि जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख चाहिए तो। नहीं तो अमावस योग में पैदा हुए बच्चे नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं। जब भी विवाह करो, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके विवाह करना। इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि नीच राशि का है, तो इसके दाम्पत्य सुख में कमी आती है। और शनि नीच राशि का भाग्य स्थान में बैठा है, कालसर्प दोष भी है। योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि की शांति करवाएं। इसको बोलिए काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहने, लोहे, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर का काम बिल्कुल नहीं करें। व्यापार करना है तो फैंसी आइटम, लेडीज आइटम, अंडरगारमेंट्स, कॉस्मेटिक का काम कर सकता है। शनि नीच राशि का है, इसलिए शनिवार का फास्ट रखें, सुंदरकांड का पाठ करें। कालसर्प दोष है तो उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति कराएं। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में मंगल का अंतर है। इस वर्ष के जुलाई के आसपास में इसका संबंध तय होने की उम्मीद है, लेकिन आप योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके ही इसका विवाह कीजिएगा। अमावस योग शांति कराइएगा, शनि शांति कराइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। कुछ अच्छी बातें जीवन में उतार लो, आपका व्यक्तित्व निखर आएगा। समाधान, जरूरतमंद को चावल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीतेगा। वर्किंग सेक्टर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। मूड स्विंग को काबू में रखना होगा। समाधान, ब्रेड पैकेट का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अपना अच्छा समय आलस्य में मत बिताइएगा, दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मिट्टी के कुल्हड़ में दही की लस्सी का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। अंत में जान लेते हैं विनायक चतुर्थी। चूंकि आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा, तो आज किए जाने वाले कुछ सरल अचूक उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए क्या करना है। आज विनायक चतुर्थी के दिन 5 इलायची और 5 लौंग के जोड़े लेकर भगवान श्री गणेश जी भगवान को अर्पण कीजिएगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी के सामने बैठकर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, हर संकटों से मुक्ति मिलेगी। विनायक चतुर्थी के दिन पक्षियों के लिए एक जल से भरा मिट्टी का बर्तन लेकर गणेश मंदिर के बाहर जाकर रख दीजिएगा, आपकी हर बाधा दूर होगी। विनायक चतुर्थी के दिन श्री गणेश भगवान की कृपा से परिपूर्ण 8 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके उसे धारण कर लीजिएगा। बच्चों का पढ़ने लिखने में लगने लगेगा मन, व्यापार में मिलेगी 4 चौगुनी वृद्धि। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के समय लाल गुड़हल का पुष्प अर्पण कीजिए। विनायक चतुर्थी के दिन शाम के समय भगवान श्री गणेश जी के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, हल्दी का टीका लगाइए, अपने बच्चों को भी हल्दी का टीका लगाइएगा। विनायक चतुर्थी के दिन शमी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, हर मनोकामना पूर्ण होगी।
तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।